नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल रात मैं आई थी कानपुर से, पतिदेव की ननसार गए थे हम लोग। उनकी जो नानी एक्सपायर हो गई थी, तो रात तो भाई हम बहुत थक गए थे, तो खाना भी पतिदेव बाहर से ही लेकर आए थे। तो फिर मतलब यह है कि मैंने ना जो काम पड़े थे वो छोड़ दिए थे। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैंने ये जो काम पड़े हैं उनको संभाला। और कॉलोनी में ना सब्जी वाले भैया आ गए थे जो आलू ले आए थे, टमाटर और खीरा, तो मैंने उनसे तीनों चीज ले ली थी। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो अभी मुझे क्लीनिंग करनी है, तो इसलिए सबसे पहले ना मैंने ये सब धोकर रख दिए थे जो साफ हो जाएंगे। और अभी ना आलू धोए हैं मैंने, तो इसमें से जो छोटे छोटे आलू हैं वो सब मैं ना छांट छांट के कुकर में डाल दूंगी, क्योंकि आज है सावन का तीसरा सोमवार और आज नाग पंचमी भी है। तो इसलिए मुझे आलू तो वैसे भी उबालने ही है, तो अभी ये सामने रखे ही थे, तो मैंने सोचा हैंड टू हैंड दोनों इसमें ही कर दूं मैं। और अभी मैं करूंगी, थोड़ा सा क्लीनिंग कर लूंगी। वैसे तो खैर क्लीन है, लेकिन सुबह सुबह ये लगता है ना काम करने से पहले थोड़ा सा मार लो, साफ सफाई कर लो किचन में, तो बस मैं वही कर रही हूँ। और अभी मैंने कुकर चढ़ा दिया और ना मैं जाऊंगी अभी मतलब पानी पीने के लिए। तो मैंने भी गुनगुना पानी पिया है, क्योंकि थोड़ा सा ना ऐसे ही पेट थोड़ा अजीब सा हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पानी पी लूं। तो बैठकर पहले एक गिलास मैंने गुनगुना पानी पिया और फिर दोबारा से मैं आ जाऊंगी किचन में, क्योंकि जो मैंने खीरे और टमाटर लिए हैं वो भी मैं हैंड टू हैंड धो दूंगी। और जब तक मैं नहा धोकर आऊंगी तब तक ये है ना कि इनका पानी निचुड़ जाएगा, तो मैं फ्रिज में तो भी लगा दूंगी। तो इसलिए अभी मैं इन सबको धो दूंगी। और खीरे तो ये है कि व्रत में काम आ जाएंगे अभी खाने के, तो इसलिए मैंने ले लिए थे ये। और आज ना बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, वैसे मैंने मतलब भेज रही थी इनको, सुबह मैं उठ गई थी टाइम से, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया, बोले कि रहने दे और वैसे भी थके हुए हैं और कल भेज दियो। और ना एक्चुअली क्या है ना, मैं तो उठ गई, लेकिन ये है कि छोड़ने के लिए उन्हें भी तो उठना पड़ता, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने भी छोड़ी, मैंने चलो कोई नहीं, अब थक गए हैं तो रहने दो कह रहे हैं। तो आज व्रत भी था, वैसे भी बच्चे भी रहते हैं, तो इसलिए फिर मैंने भी जाने दिया। मैंने चलो कोई नहीं, एक दिन में कुछ नहीं हो जाना। तो फिर बच्चे स्कूल भी नहीं गए हैं, तो लेकिन वो उठ गए हैं, क्योंकि मैंने तो उन्हें उठा दिया था उस टाइम पे, स्कूल के टाइम पे, लेकिन पतिदेव ने फिर मना कर दिया। तो फिर मैंने उनको बोला नहीं ऐसा करो, फिर तुम लोग भी अपना जो काम करना है वो काम कर लो, क्योंकि फिर ये है ना कि हम लोग अपना अपनी पूजा पाठ अपने टाइम से तो भी कर लेंगे। ठीक है? क्या हूँ? मतलब क्या है दिखाइए ये, देखना जरा। तुम पहले बता ही सकते थे इसमें ला दे, इसमें फेंक दे इसको। पेड़ है ना उसमें वहां डालिए, यो ढक्कन मत फेंक देना। बता नहीं सकते थे तुम लोग? मुझे तो बता देना, तुम्हें पता नहीं था? नहीं, भाई को पता था? इसको पता था। जब मुझे पता नहीं है तो मैं बताऊं कैसे दूंगा। अभी मैंने सबको सेट कर रही थी, तो कल रात भैया भी तो वापस लेकर आए थे ना बच्चों को, तो उनके कपड़े वगैरह थे उसमें। तो वो मैंने जब थैला खोला तो उसमें देखा कि दूध रखा बोतल में, और इन दोनों बच्चों में से किसी ने मुझे नहीं बताया कि मामी ने दूध भी रखा है बोतल में। और भाभी का भी फोन नहीं आया, तो मुझे पता ही नहीं था कि बोतल में दूध रखा है। तो वो मैंने आज सुबह खोला तो वो पूरा दूध खराब हो गया, पूरे का पूरा दूध। बहुत गंदी बदबू आ रही थी उसमें। फिर मैं अभी आंख से चिल्ला रही, तो कह रहा मुझे जब पता ही नहीं है तो मैं कैसे कैसे मैं बताऊंगा तुम्हें। तो अभी है कि नहा धोकर मैं आ गई हूँ, और अब मैं अपने भगवान जी को नहला रही हूँ, स्नान करा रही हूँ। और पूजा पाठ करने से ना घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, और जिस दिन कोई स्पेशल डे होता है ना तो मन भी बहुत प्रसन्न रहता है, तो घर में बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है। तो अभी है क्या, आज नाग पंचमी भी थी, तो हम लोग गए थे, फिर मंदिर गए थे हम लोग। तो जल के साथ साथ हम ना एक गिलास में दूध भी लेकर गए थे अलग से, जो वहां पर नाग देवता होते हैं उन पे चढ़ाने के लिए। और वहीं से फिर हम ना थोड़ी सी मिट्टी भी लेकर आते हैं, वहां पर मतलब पड़ी हुई होती है, थोड़ी सी मिट्टी लाते हैं, फिर उसे अपने घर पर जो जॉब होते हैं आज के दिन उसमें हम मिलाते हैं। तो हम आ गए हैं पूजा पाठ करके सब जने, और अभी मैं ना पतिदेव को दे रही हूँ खीरे काट के, क्योंकि अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है आज।
और डायरेक्ट ही मैं मतलब वो करूंगी, पूजा करके तुरंत ही मैंने उनको खीरे काट के दिए। मैंने कहा पहले इनको दूं, नहीं तो बहुत ज्यादा वो करेंगे कि अभी कुछ बनाया नहीं। ऐसे मैंने बोल दिया था, मैंने कहा देखो आज कुछ बन नहीं पाएगा, तो कह रहे हाँ चल कोई बात नहीं। तो मैंने बोला तो मैं थोड़ी सी आपके लिए ऐसा करूंगी, मूंगफली और आलू फ्राई कर दूंगी। तो मान गए थे, वैसे खाते नहीं है लेकिन खाते तो जरा से ही, थोड़ा सा ही खा के गए थे। वो कुछ भी बना लो थोड़ा सा ही खाते हैं। तो फिर मैंने ना फिर बाद में अपना आलू फ्राई कर दिए थे मूंगफली दाना डाल के। तो सब बच्चों के लिए वही हो गए थे, बच्चों के लिए सबने फिर वही खाया था। और अभी मैंने बनाई है पूजा के लिए दूध की सेवई, क्योंकि आज नाग पंचमी भी है। तो इन लोगों को मैंने जो देना था, जैसे खीरा है, आलू है, वो इन लोगों को दे दिया है। लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया पिया है, क्योंकि मुझे नाग पंचमी की पूजा करनी थी। तो यहाँ ना कोरे पे वो बनाए जाते हैं, नाग बनाए जाते हैं, तो उसकी ही पूजा की जाती है सेवई से, मतलब उनको जमाया जाता है। तो मैंने बस वही किया था। तो ये अब वही ना, कल हमारे रात को और सुबह मैंने कुंजू को भेजा, मैंने कहा बेटा कैलेंडर ले आओ और जो ले आओ, तो कुंजू को मिला ही नहीं। तो फिर मैंने ना ये घर पर ही मतलब इस गैस से बना लिए हैं। और वैसे तो काले कोयले से बनाए जाते थे पहले कच्चे दूध में घिस के, लेकिन अब कहाँ है कोयले वगैरह, तो इसलिए वैसे दूध तो रखा है मेरे पास कच्चा, लेकिन कोयला नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने इस गैस से बना के और रख दिए थे, क्योंकि मार्केट से आते हैं वो भी तो कौन से कोयले के बने हुए होते हैं, वो भी तो ऐसे ही होते हैं। फिर मैंने पूजा करके और सेवई जो थी वो लाली को दे दी थी, क्योंकि पूजा वाली सेवई ना किसी को दे दी जाती है, मतलब आप किसी बच्चे को, किसी को, कन्या को दे सकते हो। और उसके बाद फिर जो जल था वो मैंने यही सूर्य नारायण को चढ़ा दिया था नीचे से ही, और ऊपर जाना पड़ता है तो मैंने वो नीचे से ही चढ़ा दिया, क्योंकि अब धूप तो आंगन में आ ही रही है, सूर्य देवता तो यहाँ से दिख ही रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने बोए थे जौ। तो भाई मैंने कुंजू को भेजा था ना कि बेटा जौ ले आओ, तो कुंजू को जौ मिले ही नहीं थे। वो 2-3 जगह देख कर आया था। तो फिर मैंने बनावाल दीदी को फोन किया, मैंने कहा दीदी आपके पास जौ है, मुझे चाहिए। तो बोली हाँ मैंने भेजा है अभी निक्कू को, देखो आता है तब मैं बताती हूँ। तो दीदी बता रही कि ना वो जहाँ से लेकर आया। तो मैंने कहा दीदी ऐसा करो निक्कू को मेरे पास भेज दो, मैंने कहा मैं भी उनसे मंगा लूंगी। तो मैंने फिर निक्कू यहाँ आए थे घर पे, फिर मैंने निक्कू के साथ कुंज को भेजा। मैंने कहा बेटा तुम जाओ देख कर आओ ये कहाँ से लेकर आए हैं भैया। तो कुंज गया निक्कू के साथ, तब वो लेकर आया और तब जाकर मैंने जौ बोए। कभी कभी हो जाता है, क्योंकि है ना कि मैं एक दिन पहले ला के रख लेती हूँ, तो मेरा मतलब ये है कि ऐसे अचानक से चक्कर पड़ गया, मैं बाजार जा नहीं पाई और फिर जो आ नहीं पाए, तो हो जाता है कभी कभी। तो फिर निक्कू ने ला कर दिए, तब जाके मैंने जौ बोए हैं। और कंडे तो खैर मेरे पास रखे ही थे घर पे, क्योंकि ये गोवर्धन के जो कंडे हैं ना उन्हीं पे मैंने बना दिया है भाई, और कहाँ ढूंढूं में जाके। आज ना मेरा सर गीला था, मुझे पीछे गीला लगा तो मैंने उठा के ऐसे बांध लिया। और चलो इसको पीछे कर लेते हैं और चलते हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के लिए। घर साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे हम तैयारी खाने पीने की, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है कितने बजे 4:30 बजा है। अभी साफ़ सफाई करने में भी टाइम लगेगा। सो फ्रेंड्स मैं बच्चों को शाम के टाइम में दूध देती हूँ। तो आज ना मैंने उनको ना चाय दी है, क्योंकि व्रत में दूध पीते नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको चाय बना के दे दी। और चाय बना के फिर लगाई मैंने झाड़ू पोछा, और उसके बाद फिर छत पर जो कपड़े पड़े थे मैं वो उतार कर लाई थी। अभी मैं लगा रही उनकी तय, तो सारे कपड़े सूख नहीं पाए थे अभी, तो कुछ कपड़े ऐसे थे मोटे जो सूख नहीं पाए हैं, तो फिर मैं ना उनको पलट आई हूँ। और तो ये है कि अभी हल्का हल्का धूप है, तो वो कम से कम ये है कि सूख जाएंगे। और पता है मैं कपड़े छोड़ तो आई वहाँ पर, और रात को मुझे उनको उठाने की याद नहीं हुई, रात में याद आई मुझे, फिर कह रहे कपड़े पड़े हैं मेरे तो छत पर। सो फ्रेंड्स अभी मैंने झाड़ू पोछा कर दी है, और अब मैं चलती हूँ किचन में काम करने के लिए। मेरा तो ज़्यादातर समय निकलता है किचन में ही निकलता है। कपड़े लाई थी मैं उतार के, उनकी मैंने तय लगा दी है। और अब क्या टाइम हो रहा है, अब हो रहा है 6:15 बजे हैं। अब किचन में चलते हैं, किचन भी देख लीजिए, प्रतीब आ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स खाने में मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्जी, और ये बना रही हूँ मैं सेवई। अरे ये देखो ये वाली जो है ना, ये ककरौंदा और नींबू, ये हमारी दीदी ने भेजे हैं, बराबर दीदी ने, योगिता दीदी ने। नींबू देखो, नींबू फिर बड़े बड़े आ गए। दीदी तो ऐसे नींबू भेजती हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे अमरूद हैं क्या। और ये रखी है सेवई दूध की, ये दूध की खीर बनाऊंगी मैं आज, क्योंकि
सुपरमैन जो बनाई थी ना, मैंने बनाई थी उसके लिए, क्योंकि सिर्फ मैंने पूजा के लिए बनाई थी। उनके पास छोटे वाले नींबू खत्म हो गए। छोटे वाले नींबू खत्म हो गए। अच्छा, तो बड़े वाले छिली दिए। इसमें है क्या? हाँ, गोला का सब। चलो यार, देखो फैला मेरे किचन में। अभी चीनी खत्म हो गई थी, चीनी भर ली है और सब्जी मेरी ऑलमोस्ट बन गई है। मतलब अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। इसमें मैं डालती हूँ, जब ये दूध खोल गया है। चलो, दूध की सेवई, जबी नहीं, दूध की सेवई। तुम क्या बजा के देख रहे हो? ये इसमें कुछ नहीं, जम गई है, वो गोला जम गया। सो फ्रेंड्स, आज खाने में मैंने बनाया है आलू टमाटर की सब्जी और बूंदी का रायता और दूध की सेवई और पूड़ी है और कचौड़ी है। वैसे मैं कचौड़ी बना नहीं रही थी, लेकिन सब्जी छोंकते छोंकते मेरे दिमाग में आया यार लाओ 2-3 आलू बचा लेते हैं, लाओ कचौड़ी ही बना लें। तो फिर मैंने उसमें से आलू बचा लिए, फिर उसकी पिट्ठी बना के और मैंने बनाई आलू की कचौड़ी। और अब मेरी सेवई बनकर रेडी हो गई है। और पता है आज क्या हुआ कि मैं किचन में काम कर रही थी और काम करते करते ना और गैस ने ना आग पकड़ ली। और ऐसे एक बार और हुआ था, शायद छोटी दिवाली वाले दिन हुआ था, और आज फिर ऐसे ही हुआ। और पता है जब दिखाने जाओ ना गैस को, तो वो कहते हैं कि इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ये बात ना मैंने पतिदेव को बताई फोन करके। पतिदेव आए नहीं थे उस टाइम तक। मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखना ये गैस ने तो ऐसे ऐसे बात हो गई, गैस ने आग पकड़ ली। वो तो ना, अब मैं घबरा गई। मैंने कहा वैसे कहाँ से बंद करूँ, क्योंकि बटन होता है ना जैसे ऑन ऑफ करने वाला, वहां पर आग पकड़ी थी। तो फिर मैंने ना रेगुलेटर पे से बंद की, तब जाके उसकी आग बुझी थी। और फिर पतिदेव बोले अच्छा तो ठीक है मैं आके देखता हूँ। मतलब उन्होंने ऐसे बोल दिया था, मैंने बताया ना कि मैंने वो कर दिया है, बंद कर दिया। तो बोले अच्छा मैं आके देखता हूँ। फिर अभी शाम का समय है, तो अभी हम कर रहे हैं संध्या आरती बच्चों के साथ मिलकर। और मैंने ना फिर दूसरी वाली गैस पे और अपनी पूड़ी और कचौड़ी मैंने सेक कर रख ली थी। मैंने कहा आएंगे तब मैं बना के खिला दूंगी। गरम का मैंने कोई चक्कर नहीं रखा, क्योंकि भाई एक तो गैस में उसमें आग लग गई थी बटन में, तो फिर और डर लग गया मुझे। तो फिर पतिदेव आए, बोले कि चलो ऐसा कर गैस लेने ही चलते हैं। मैंने तो मना किया था, मैंने कहा रहने दो, अभी काफी खर्चा है और त्योहार भी आ रहा है। बोले कि नहीं इसमें बार बार आग लग जाती है, और दिखाने ले जाओ, सही कराने ले जाओ। तो वो कहते हैं इसमें तो पता ही नहीं चल रहा क्या कमी है। मतलब उन लोगों को पता ही नहीं चलता था। तो अभी फिर पतिदेव ना दूसरा गैस चूल्हा ले आए हैं। मतलब मुझे भी ले गए थे, बोले कि पसंद कर लेना जो तुझे सही लगे। तो हमें तो वही ब्लैक कलर पसंद आया था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? रो रहा था मैं भी जाऊंगा। ए गगा लड़की से तुम लोग कपड़ों की बात कर रहे थे। तुम लोग कपड़ों की बात कर रहे थे। झूठ बोल के सरप्राइज लिया है। क्या है ये? हाँ, झूठ कैसे बोले थे कि कपड़े लेने दो? हमने तो नहीं बोला इससे। ये ये तो बोल दिमाग के ऊपर है इसके की। अरे झूठे, हमने तो नहीं बोला इससे। झूठा सुनो। हाँ, बता। तुम लोग कपड़ों की बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये तुम कैमरा कपड़े गंदा आ रहा है। लेने जा रहे हो। हाथ तो तू हमारी बातें ध्यान से सुनता है बड़े हैं। हाँ, सही है ये। अब सही है। चलो चलो ना, निकाल के आओ उसे। आ जाओ, चलो आओ सोना, जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ। 10 बज रहे हैं, 10 देखो 10। ओ सोना, अभी ऊपर से कपड़े नहीं आए, मैं ऊपर कपड़े उतार के लाऊं पहले। इसके चक्कर में मेरे कपड़े रह गए ऊपर छत पे, लेके आऊं मैं अभी। लगेगी नहीं केस। देखिए आ रहा है ऊपर, आ गया। मम्मा चलो, ये है हमारा पूरा, ये है हमारा। नया चूल्हा आया है तो उसका पूजन तो कर ही दे। चूल्हा है क्या? ये गैस है। हाँ, गैस चूल्हा अंग्रेज। घी गुड़ से पूजा हो रही है, घी गुड़ से।
क्लैपिंग करो कुछ। रिबन चलो गरीबों के घर अमीरों वाली के साथ। हटा है 300 लगा दी। अरे यस अंदर प्रेस होता है ये। ऑटोमेटिक हम लाए नहीं थे। ऑटोमेटिक गैस हम इन लोगों की वैसे ही लाए, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। बीच वाली पे रखो ना। 1 सेंटीमीटर क्योंकि दूध ना ऊपर नहीं आ रहा। एक बार आया था फिर चला गया, मतलब नीचे ही चला गया, ऊपर आया ही नहीं। अभी देखो नीचे अपना मंडरा रहा है। पहले आया था ऊपर तक, फिर वो दोबारा नीचे चला गया। ये दूध और बढ़ा चल रहा है, देखना। ऐसे चलते कम हो जाएगा। देखते हैं अब आता है कि सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।